पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सोना, जिसे दुनिया भर में समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है, भारत में खास तौर पर एक बेहद महत्वपूर्ण धातु है। शादी ब्याह से लेकर पारंपरिक पूजाओं तक सोने की चमक हर भारतीय समाज में अलग ही महत्व रखती है। लेकिन इस बहुमूल्य धातु की तस्करी भी उतनी ही पुरानी है जितना इसका आकर्षण। अब हाल ही में कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री रान्या राव का मामला सामने आया, जिसने इस गहरे और संगठित रैकेट को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। दरअसल बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रान्या राव को 14.8 किलो सोने की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये सोना उन्होंने एक खास तरह की बेल्ट में छुपा रखा था और इसकी कीमत तकरीबन 12 करोड़ रुपए आंकी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, जांच में सामने आया कि बीते 15 दिनों में उन्होंने 4 बार दुबई की यात्रा की, जिससे वे एजेंसियों के रडार पर आ गई थी। उनका एक और दिलचस्प पहलू ये है कि वे कर्नाटक पुलिस की हाउसिंग कॉर्पोरेशन के महानिदेशक पद पर तैनात एक आईपीएस अधिकारी की सौतेली बेटी है। इस हाई प्रोफाइल एंगल ने इस मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया। लेकिन ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई। दुबई से भारत आने वाले यात्रियों के पास तय सीमा से अधिक सोना बरामद होना कोई नई बात नहीं। फर्क बस इतना है कि इस बार मामला एक लोकप्रिय अभिनेत्री से जुड़ा हुआ था, इसीलिए मीडिया में जबरदस्त सुर्खियां बटोरी गईं। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि दुबई से सोने की तस्करी क्यों होती है। दरअसल भारत में सोने की कीमत उसकी असल कीमत से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि इस पर भारी टैक्स और कस्टम ड्यूटी लगती है। इसके विपरीत दुबई में सोने पर कोई टैक्स नहीं लगता, जिससे वहां इसकी कीमत भारत की तुलना में काफी कम होती है। यही वजह है कि दुबई जाने वाले कई भारतीय वहां से सोना खरीदने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं कि कोई भी व्यक्ति मनचाही मात्रा में सोना खरीदकर भारत ला सके। सरकार ने इसकी सीमा तय कर रखी है, जिससे अवैध व्यापार और तस्करी को रोका जा सके। वहीं कस्टम विभाग के नियमों के मुताबिक भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति या पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत वैध पासपोर्ट रखने वाला यात्री जो कम से कम 6 महीने तक विदेश में रह चुका हो, भारत में सोना ला सकता है। हालांकि अगर इस दौरान किसी यात्री ने कई छोटी यात्राएं की हैं, तो उन यात्राओं की कुल अवधि 30 दिनों से अधिक होने पर उन्हें इस योजना के तहत छूट नहीं मिलती। साथ ही अगर आप विदेश से भारत लौट रहे हैं तो सोने को लाने की एक निर्धारित सीमा तय की गई है। पुरुष यात्री अधिकतम 20 ग्राम तक का सोना ला सकते हैं, जिसकी कीमत 50,000 रुपए तक हो सकती है और इस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। वहीं महिला यात्रियों के लिए ये सीमा थोड़ी अधिक है। वे 40 ग्राम तक का सोना बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ला सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई 15 साल से कम उम्र का बच्चा भारत लौट रहा है तो वो भी 40 ग्राम तक का सोना ला सकता है। हालांकि इसके लिए रिश्ते का प्रमाण देना अनिवार्य होता है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि बच्चा अपने माता पिता या अभिभावक के साथ यात्रा कर रहा है। यदि यात्री ड्यूटी फ्री सीमा से अधिक सोना लाते हैं तो उन्हें इसके लिए कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है। जैसे 20 से 50 ग्राम तक 3% की कस्टम ड्यूटी, 50 से 100 ग्राम तक 6% की कस्टम ड्यूटी और 100 ग्राम से अधिक सोने पर 10% कस्टम ड्यूटी लगती है। इसके अलावा अगर कोई भारतीय नागरिक 6 महीने से अधिक समय तक विदेश में रहकर लौट रहा है तो उसे 1 किलोग्राम तक सोने के सिक्के या बार लाने की अनुमति होती है, लेकिन उसके लिए भी कस्टम ड्यूटी देनी होगी। ऐसे में अगर यात्री 100 ग्राम से कम वजन के सोने के सिक्के भारत ला रहा है तो उस पर 10% कस्टम ड्यूटी लगती है। अगर सोने के सिक्कों का वजन 20 ग्राम से कम है तो उस पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा समय तक विदेश में रहकर भारत लौटता है तो उसके द्वारा लाए गए सोने पर 12.5% कस्टम ड्यूटी और 1.25% सामाजिक कल्याण सरचार्ज लागू होता है। ये नियम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं। वहीं विदेश से सोना लाने के लिए यात्रियों को कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं, जैसे सोना खरीदने की पक्की रसीद, सोने की शुद्धता और गुणवत्ता का प्रमाण पत्र, और यदि यात्री के पास गोल्ड बार है
तो उसका वजन और सीरियल नंबर उस गोल्ड बार पर अंकित होना चाहिए। अगर कोई यात्री इन दस्तावेजों के बिना सोना लाने की कोशिश करता है या गलत जानकारी देता है तो कस्टम अधिकारियों को उसे जुर्माना लगाने या सोना जब्त करने का अधिकार होता है। अब गौरतलब है कि रान्या राव की गिरफ्तारी से ये तो साफ हो गया है कि सोने की तस्करी कोई मामूली अपराध नहीं, ये एक बड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है जहां कई रसूखदार लोग भी शामिल हो सकते हैं। भारत सरकार और कस्टम विभाग लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं ताकि अवैध सोने का प्रवाह रोका जा सके। तो अगर आप विदेश से सोना लाने की योजना बना रहे हैं तो नियमों की जानकारी जरूर लें। अनजाने में कोई भी गलत कदम उठाने से आपके लिए कानूनी परेशानी खड़ी हो सकती है। याद रखें, सोने की चमक हमेशा लुभाती है, लेकिन अगर वह गैर कानूनी तरीके से लाया जाए तो वो भारी मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हार्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।